छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ है जो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता के नाम से जारी किया जा रहा है और इसमें दावा किया गया है कि नक्सली हथियार छोड़कर शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां और छत्तीसगढ़ पुलिस फिलहाल इस पत्र की प्रामाणिकता की जांच कर रही हैं। पिछले 6 महीनों में सेंट्रल कमेटी के 2 शीर्ष मेंबर और महासचिव को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में मार गिराने का उल्लेख भी इसी संदर्भ में किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नक्सलियों के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता का निर्णय उच्चतम स्तरीय अधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। तो देखिए, ये पत्र जो है ये वायरल हो रहा है और ये जो चिट्ठी सामने आई है इसकी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि नक्सली इतिहास में पिछले 40 साल में ऐसा पहली बार है जब सीधे तौर पर हथियार छोड़कर नक्सलियों ने शांति वार्ता की बात कही है। हमारे सहयोगी अमित पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, आप ही ने ये खबर ब्रेक की है और ये बहुत बड़ी खबर है कि ऐसा पहली बार हो रहा है 40 सालों में जब शांति की बात कर रहे हैं नक्सली हथियार छोड़कर। जसप्रीत, ये जो पत्र जारी किया गया है सेंट्रल कमेटी जो नक्सलियों की है उनके प्रवक्ता अभय द्वारा जारी किया गया है और 15 अगस्त को यह जारी किया गया है। और इसकी सत्यता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, यह पुलिस एकदम बिल्कुल सघन तरीके से इसकी जांच कर रही है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद 2 शिक्षा मित्रों की छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई है और शक नक्सलियों पर ही है। तो इस दावे में कितनी सत्यता है और ये जो चिट्ठी है इस तरीके के कंटेंट इससे पहले भी नक्सलियों की ओर जारी किए गए हैं, उसमें कुछ बातें समान नहीं लग रही। तो सारी बातें बहुत ही जांच परख कर एजेंसियां इसमें आगे बढ़ रही हैं और इसमें 3 स्तरीय कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रामाणिकता इसकी सिद्ध करना, दूसरा अगर शांति वार्ता के लिए आगे आते हैं तो शर्तें उनकी नहीं, शर्तें भारत सरकार की होनी चाहिए, और तीसरा एक सभ्य समाज में हिंसा की जगह नहीं है और बिना किसी शर्त के वार्ता के लिए सामने आना होगा। ये 3 रुख सरकार की ओर से यहाँ पर हो सकते हैं आगे, लेकिन सबसे पहली चीज है इसकी प्रामाणिकता, सत्यता की जांच करना। बिल्कुल, और जो ये आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त की ये चिट्ठी है अमित, जो ये छत्तीसगढ़ पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है इस पत्र को लेकर कि इसकी प्रामाणिकता की जांच हो रही है, कहां तक जांच पहुंची है अभी? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो नक्सलियों द्वारा जो जारी किया गया जो लेटर का पैटर्न है उस पैटर्न की भी का मिलान हो रहा है। इससे पहले जो नक्सलियों की ओर से जो चिट्ठी जारी की जाती थी, दूसरा जो शर्तें हैं, इतनी ज्यादा शर्तें इसमें नहीं होती थी। तो ये शर्तें किसने लिखी हैं, किस भाषा में लिखी हैं, इस बात की जांच यहाँ पर की जा रही है। और अभी तमाम तरीके की छत्तीसगढ़ पुलिस ने लोगों सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर, जो मारे गए साथी हैं, जो गिरफ्तार साथी हैं, आत्मसमर्पण कर चुके साथी हैं, उनसे वो पूछताछ कर रही हैं और उनसे ये जानकारी जुटाने की कोशिश की गई है आखिर इस तरीके की चिट्ठियों को कैसे बनाया जाता है, किसकी मदद ली जाती है। तो अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ये चिट्ठी सत्य है या यह फर्जी है, और अगर सत्य है यह चिट्ठी तो वार्ता भारत सरकार, पुलिस और भारतीय व्यवस्था के मुताबिक ही होगी, उनकी शर्तों पर ही होगी। बिल्कुल अमित, और पिछले अगर हम 6 महीनों का रिकॉर्ड देखें, कई टॉप नक्सली मारे जा चुके हैं, इससे भी जोड़कर इस पत्र को देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, पूरे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 1 साल में जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उनकी जो कमर है बुरी तरीके से टूट चुकी है। सेंट्रल कमेटी के महासचिव, उनके सेंट्रल कमेटी के सदस्यों का मारा जाना है सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता, और नक्सली अब एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गए। तो उनकी घटती हुई शक्तियों से शांति वार्ता की पहल, ये बातें जोड़ी हुई दिख रही हैं। ये बातें, इस बात में कोई शक नहीं कि हताश हैं और आत्मसमर्पण करने को तैयार है। लेकिन अब ये चिट्ठी किसने जारी की है, ये बात की इसमें जांच हो रही है और जल्दी इस पर से भी पर्दा उठ पाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहद बड़ी हताशा है नक्सलियों के बीच में और एक तरीके से उनकी जो शक्ति है बहुत ज्यादा क्षीण हो चुकी है। बिल्कुल अमित, और ये जो लेटर है ये काफी वायरल भी हो रहा है, इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बड़ी बातें इस लेटर की आप बताइए। देखिए, 4 बड़ी बातें हैं इस लेटर की। अगर इस कंटेंट को देखें, ये 15 अगस्त को जारी हुआ है। 15 अगस्त यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस। तो उस दिन इस चिट्ठी का जारी होना की मतलब कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम भारतीय व्यवस्था, भारतीय सिस्टम के करीब होते हुए जा रहे हैं। दूसरा, जो कुछ अपनी शर्तें यहाँ पर इस चिट्ठी के जरिए नक्सलियों की ओर से रखती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि उनके साथियों जो जेल में बंद हैं उनको उनके ऊपर से गंभीर मामला वापस लेने की, और
सुरक्षा बलों को तत्काल प्रभाव से अपना ऑपरेशन रोकने की। तीसरा, उनके जो प्रवक्ता हैं उसी प्रवक्ता के नाम से पहले भी चिट्ठी जारी की गई है, ये भी चिट्ठी ये जारी की गई है। और चौथा, ऐसे माहौल में जब नक्सलियों को बड़े से बड़े झटके लग रहे तब ये चिट्ठी का सामने आना। तो यह 4 बड़ी बातें इस चिट्ठी की हैं, लेकिन अब हमें ये बात याद रखनी होगी ये चिट्ठी की सत्यता क्या है। और 15 अगस्त के बाद 2 घटनाएं हो चुकी है शिक्षा मित्रों की हत्या छत्तीसगढ़ में, तो उससे भी इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। और काफी कुछ आगे प्रशासन, पुलिस या सरकार छत्तीसगढ़ की, भारत सरकार की आगे जब बढ़ेगी, जब इससे आगे नक्सलियों का कुछ सीधा कम्युनिकेशन आता है या फिर इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ठीक है, शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने